बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th न्यू बुक से चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री का जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले केमिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि केमिस्ट्री हमें इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में डिफरेंट मटेरियल्स को इन्वेस्टिगेट करने में हेल्प आउट करती है और वो मटेरियल किस तरह से एग्जिस्ट करता है, कैसे चलता है, उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये सब हम केमिस्ट्री की मदद से पढ़ सकते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। अब 8th क्लास तक साइंस सब्जेक्ट पढ़ते आए हैं। इसी तरह साइंस सब्जेक्ट के डिफरेंट ब्रांचेस हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो कि अब आप 9th क्लास में पढ़ेंगे। तो साइंस की ये एक ब्रांच है केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि किसी चीज़ की साख्त, उसकी शेप, उसकी ज्योमेट्री किस तरह की है। ये मैं आपको वाटर की एग्जांपल देके समझाती हूँ कि वाटर का स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं और इस तरीके से भी वाटर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद आता है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ किन चीज़ों से मिलके बनी है। कोई मॉलिक्यूल है, कोई सब्सटेंस है, कोई कंपाउंड है, तो वो किन चीज़ों से मिलके बना है, वो उसकी कंपोजिशन होती है। वाटर की एग्जांपल देख लें, हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके वाटर बनता है। उसके बाद बारी आती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है खसूसियात। जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारी डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज हैं। लाइक अगर हम लोग फिजिकली देखें तो हमारा वेट, हाइट, आई कलर, हमारा बोलने का अंदाज, ठीक है, ये सारी हमारी प्रॉपर्टीज हैं। इसके अलावा IQ, हम लोग जिस तरह से इंटरेक्ट करते हैं दूसरे लोगों के साथ, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, तो ये सब हमारी प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह कोई भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो किस तरह दिखता है। फॉर एग्जाम्पल उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसकी स्टेट किस तरह की है। जैसे वाटर है वो लिक्विड स्टेट में होता है, इस तरह से ये सब कुछ प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। उसके बाद बारी आती है रिएक्शंस की। रिएक्शंस केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक दो चीज़ों के मिलने से हमारे पास एक नई चीज़ का बन जाना, और कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम इनको देते हैं, टेम्परेचर या प्रेशर और कैटलिस्ट वगैरह ऐड करते हैं। तो इन कंडीशंस के बाद हमारे पास दो सब्सटेंसेस मिलके एक नया प्रोडक्ट बनाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ वाटर का रिएक्शन लिखा हुआ है कि 2 हाइड्रोजन के एटम से और 1 ऑक्सीजन का एटम उसके साथ मिले तो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने अच्छे से देख ली है। उसके बाद मैटर में जो चेंजेस आते हैं, मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है और जिसका मैस होता है उसको हम मैटर कहते हैं। मैटर में जितने भी चेंजेस आते हैं, या एनर्जी केमिस्ट्री से किस तरह रिलेट करती है। कोई ऐसा रिएक्शन जिसकी कंडीशन में हमने उसको हीट देनी होती है तभी वो प्रोसीड करता है, तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इस तरह से केमिस्ट्री जो है एनर्जी से रिलेट करती है। तो ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके अलावा नेचुरल फिनोमिना के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी हम लोग केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। अब ये नेचुरल फिनोमिनास कौन कौन से होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस में हम वाटर की एग्जाम्पल ही लेते हैं। जैसे हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं वाटर का, इस तरह डिफरेंट सब्सटेंसेस हमारे पास बनते हैं, वो सब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उसके पास ड्रग्स की जितनी स्टडी होती है कि वो किस तरह से बनती है, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद आपकी बुक में थोड़ा सा ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रीन केमिस्ट्री होता क्या है। साइंटिस्ट ने डिफरेंट रूल्स बनाए थे। अब उन रूल्स की बेस पे ग्रीन केमिस्ट्री को बनाया गया है। वो रूल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले कोई भी चीज़ बनाने से पहले जो उसके रॉ मटेरियल्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो वो रॉ मटेरियल्स नेचुरल होने चाहिए। वो रॉ मटेरियल्स सिंथेटिक रॉ मटेरियल्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद वो रॉ मटेरियल्स जो हैं वो रीन्यूएबल होने चाहिए, यानी उन रॉ मटेरियल्स को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह से कोयला होता है, अगर हम उसको एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो वो जल के राख बन जाएगा, उसको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो इस तरह के रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए इसको हम बार बार काम में लेके आ सकते हैं। उसके बाद हम अपना कोई भी रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे A से हम लोग B बनाना चाह रहे हैं। अक्सर रिएक्शंस में ऐसे होता है, A से B बनाने के बाद हमारे पास C भी प्रोडक्ट में बन जाता है। इस C
यही को हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं होता। ऐसी चीज़ों को बनाने से अवॉइड करना चाहिए जो हमारे काम की नहीं है। उसके अलावा लैब्स में या इंडस्ट्रीज में जितना भी काम हो रहा होता है उसके वेस्ट मटेरियल को हम लोग ऐसे ही डिस्पोज कर देते हैं। अगर हम वाटर में डिस्पोज करते हैं तो वो वाटर पोल्यूशन कॉज करता है, अगर हम एयर में उसको डिस्पोज करते हैं तो वो एयर पोल्यूशन कॉज करता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि उसके वेस्ट को ट्रांसफॉर्म करके फेंकना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से ही नहीं फेंकना चाहिए कि वो पोल्यूशन कॉज करे। तो ये थे ग्रीन केमिस्ट्री के कुछ रूल। इसी तरह से और भी काफ़ी ज़्यादा ग्रीन केमिस्ट्री के रूल्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। अब बुक में एक क्वेश्चन है कि ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो हमारी पोल्यूशन को किस तरह से रिड्यूस कर रही है। तो ग्रीन केमिस्ट्री एक मॉडल है और वो क्या करती है, जिसके ज़रिए हम लोग डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस और डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हुए हैज़ार्डियस सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं। ऑब्वियसली जब हमारे पास हैज़ार्डियस सब्सटेंसेस वो होते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, जब हम उन सब्सटेंसेस को रिमूव कर देंगे तो पोल्यूशन का भी कोई नामो निशान नहीं रहेगा। यही सब्सटेंसेस हमारे पास पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो जब ये रिमूव हो जाएंगे तो पोल्यूशन भी क्या है, रिमूव हो जाएगी। और ये सारा काम हम ग्रीन केमिस्ट्री की बदौलत कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें इंट्रोडक्शन और ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।